परेशान किस बात की बैठे हो? अरे एक खबर देखी गाजियाबाद की, अपनी पत्नी को नोरा फतेही बनाने के चक्कर में उसको वर्कआउट कराता था, खाना नहीं देता था। नोरा फतेही बनाने हाँ। के लिए? अरे यार ये तो गाजियाबाद वाला मामला बहुत तूल पकड़ता जा रहा है। क्या हो गया? मैंने तो नहीं सुना। अरे ये गाजियाबाद में एक महिला है जिसने आरोप लगाया है कि उसका हस्बैंड जो है उसको नोरा फतेही जैसा बनने और दिखने के लिए मतलब 3-3 4-4 घंटे वर्कआउट कराता था, और नहीं अगर करती थी तो उसके साथ टॉर्चर करता था, मतलब हद से ज़्यादा। इवन दहेज उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है, मतलब उसकी शादी में बहुत खर्चा किया उनके घर वालों ने, और वो मतलब इतना ज़्यादा टॉर्चर करता था कि आप सोच सकते हो कि उसके बाद उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, और ये तो विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आपको पता है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अरे यार चलो स्टेट मिरर पे देखते हैं इसको। चलो। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे खास सेगमेंट बिंदास बोल में, जहां आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी खबर की जो लगातार तूल पकड़ती जा रही है। खबर है गाजियाबाद से, जहां पर एक पत्नी प्रताड़ना का शिकार हुई। उसका आरोप है कि उसका पति चाहता था कि वो नोरा फतेही जैसे दिखाई दे, जिसके लिए उसका पति दिन में 3 से 4 घंटे एक्सरसाइज करने के लिए बोलता था। अगर वो एक्सरसाइज करने के लिए मना करती थी तो उसे खाना नहीं दिया जाता था। इसके साथ ही पत्नी के काफी आरोप थे, जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर कितना ठीक है। तो अवनीश, आप इस खबर को लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, महिला ने पुलिस से शिकायत की है। अगर ये सत्य पाया गया तो एक तरह से कह सकते हैं आपकी महिला के साथ अत्याचार हो रहा था। अगर वो नोरा फतेही बनाने के चक्कर में उसके वर्कआउट कराता था, खाना रोक देता था या तमाम चीज़ें उस पर जुल्म ढाता था, तो मेरा एक सवाल है कि वो कौन सा शाहरुख खान थे या सलमान खान थे या सनी देओल था? अगर महिला भी यही मांग कर दे कि तुम पहले शाहरुख खान बन के आओ फिर मैं नोरा फतेही बन के दिखाऊंगी, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर अत्याचार उस महिला के साथ हुआ है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि साइको है। जाहिर सी बात है, अगर आपने अपनी पत्नी से शादी की है तो आप जिस तरह से वो दिखती है आप एक्सेप्ट करिए ना, कि जैसी वो दिखती है, चाहे मोटी हो, चाहे पतली हो, काली हो, गोरी हो, आपसे शादी की है, वो आपकी पत्नी, आप उसे उसमें जो है ढाल लीजिए कि हाँ ये मेरी पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है, मुझे अच्छी लगती है। वो शादी करने गया, उससे पहले उसे नहीं पता था कि वो नोरा फतेही जैसी नहीं दिखती, तो उसने शादी क्यों की? यानी कि ये माना जाता है कि शादी उसने पैसों के लालच में, दहेज के लालच में की, और जब उसे दहेज मिल गया तो वो लड़की को प्रताड़ित करने लगा। लड़की की इतनी प्रताड़ना की उसने कि लड़की को केस करना पड़ा। आप सोच सकते हैं कि एक लड़की को अगर ससुराल में इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है तो उसकी मेंटल हेल्थ कैसी होगी? बिल्कुल एग्जैक्टली मानसी, आपने सही कहा बिल्कुल, कि शादी से पहले ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि भाई आपको अगर नोरा फतेही जैसा, उसने बाद में स्टेटमेंट भी दिया कि मुझे तो नोरा फतेही जैसी सुंदर लड़की मिल जाती, उसने ये बात कही है। और जो लड़की ने शिकायत की है उसमें ये बात कही गई कि पति ने ये बात कही है। तो अगर भाई आपको नोरा फतेही या उससे बेहतर लड़की मिल सकती थी तो आपने शादी क्यों की? सीधी सी बात है कि उसने दहेज के लालच में ये शादी की है। और उस महिला ने आरोप लगाया है कि कुल मिला के मतलब 76 लाख रुपए से भी ज़्यादा शादी में खर्च हुए। आप सोचिए, एक मिडिल क्लास फैमिली जिसको इतने पैसे उसको दिए जाते हैं, स्कॉर्पियो गाड़ी दी जाती है, तमाम 10 लाख समथिंग कैश दिए जाते हैं, इतने लाखों के गहने दिए जाते हैं, और उसके बावजूद, इतने पैसे लेने के बावजूद वो उसकी शारीरिक बनावट को लेकर लगातार ना सिर्फ तंज कसता है बल्कि इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है कि वो इतनी तंग आ जाती है इन सभी चीज़ों से, फिर वो थाने में जाके शिकायत करती है। कोई लड़की, सोचिए उसकी इज्जत, एक लड़की की इज्जत जो है सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, वो नहीं चाहती है कि जाके वो सामने पब्लिक में कोई चीज़ बताए। अब वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई होगी, आप सोच सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा परेशान हो गई होगी। उसके बाद उसने कदम उठाया होगा कि मैं थाने में जाके शिकायत करूंगी। बेसिकली ये बॉडी शेमिंग में जो है वो काउंट होता है, और बॉडी शेमिंग जो है बहुत गलत चीज़ आज के टाइम में मानी जाती है। आज क्या हमें लगता है कि बॉडी शेमिंग किसी लड़की या लड़के की नहीं करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल मना है। लेकिन ये सिर्फ एक, उसकी शिकायत में ये चीज़ सिर्फ एक नहीं है कि वो एक्सरसाइज करवाता था या खाना नहीं देता था, उसमें ये भी मामला दर्ज किया गया है कि उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने उसका गर्भपात भी करवाया था। और दहेज के लिए आप लोग जैसे बता रहे हैं कि लाखों की शादी हुई है, मतलब 70 लाख 76 लाख से ज्यादा उसकी शादी में लगा, लेकिन उसके बावजूद दहेज प्रताड़ना का वो शिकार लगातार हो रही थी। अगर इतना लाखों खर्च कर दिया, इतना दे दिया, गाड़ी, गहने, सब कुछ आपको मिल गया, उसके बावजूद आप दहेज के लिए उसे परेशान कर रहे हैं, उसे रुला रहे हैं। आज के समय में ये सब मुद्दे एक चौंकाने वाले होते हैं कि हम इतने एजुकेटेड हैं, हम इतने लिटरेट हैं, लेकिन उसके बाद भी हम ऐसे मुद्दों को लेकर आज महिलाएं थाने पहुंच रही हैं, और ये बहुत सेंसिटिव हो जाता है। और अगर ये बाय चांस आरोप अगर सही साबित हुए, हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर महिला ऐसे आरोप लेके जाती है पुलिस थाने तो एकदम से
ससुराल पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी ना की जाए, पहले जांच की जाए। तो इस लिहाज से जांच लगातार इस टाइम की जा रही है। लेकिन अगर आरोप सही साबित होते हैं तो शायद उस लड़के की नौकरी चली जाए। वो सरकारी कर्मचारी है। जी बिल्कुल, सरकारी स्कूल में वो फिजिकल एजुकेशन टीचर है। और आप सोचिए एक फिजिकल एजुकेशन टीचर का क्या काम होता है, बच्चों को हेल्थ को लेके अवेयर करना, उसके जो उसका शरीर है उसको कैसे बेहतर फिटनेस को लेके वो अवेयर करना, उसको सिखाना, समझ रहे। और वो अपनी पत्नी को इतना प्रताड़ित कर रहा है। अच्छा, मैंने एक अभी डॉक्टर का इस पे बयान सुना था, देखा अभी मैंने YouTube पे। उसमें ये बता रहा था कि डॉक्टर ने ये बोला कि कभी कभी क्या होता है, कोई हस्बैंड अपनी हेल्थ को और अपनी वाइफ की हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होता है, तो वो उसे सुबह रूटीन में उठाना, खिलाना, पिलाना, टहलाने के लिए एक बार दबाव डालता है कि तुम ऐसा काम करो। तो ये सारी चीजें ये दिखती हैं कि वाइफ को भी पता लगता है कि वो मेरी कहीं ना कहीं केयर करता है या मेरे बारे में सोच रहा है, मेरी फिटनेस के बारे में सोच रहा है। लेकिन लगातार इतना प्रेशर बना के अगर कोई करवा रहा है तो या तो वो मेंटली सिक है वो इंसान, या फिर तो वो बहुत फैंटेसाइज है अपनी लाइफ को लेकर के कि मेरी वाइफ ऐसी दिखेगी तो मैं आगे ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। मैंने कई रिपोर्ट पढ़ा है तो उसमें ऐसी भी कुछ खबरें थी कि वो गंदे गंदे वीडियोस भी देखता था। वो गंदी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो खाना नहीं देता था। अगर वो 3-4 घंटे एक्सरसाइज नहीं करती थी या मना कर देती थी तो उसको भूखा रखा जाता था। इवन उस लड़की ने ससुराल वालों पे भी आरोप लगाए हैं कि मतलब दहेज उत्पीड़न का, गर्भपात कराने का, मतलब ये बहुत गंभीर आरोप है। ये सिर्फ और सिर्फ नोरा फतेही से जोड़ के वाला मामला नहीं है, ये उससे कहीं बड़ा मामला है, समझ रहे हैं आप। तो यही से मेरा सवाल है, जैसे कि अगर चलिए कि पति चाहता था कि मेरी पत्नी नोरा फतेही बन जाए, लेकिन उसके घर में उसकी माँ थी, उसके बाप थे, उसके भाई थे, जो भी रहे होंगे उनको तो समझाना चाहिए थे एक बार। क्यों? क्योंकि अगर किसी लड़की के पिता ने 76 लाख से ज्यादा कोई शादी में खर्च किया है, जैसे कि आप लोगों ने बताया, तो बिल्कुल चाहेगा कि मेरी बेटी जाए तो खुश रहे और अच्छा परिवार चलाए। मतलब वो इसलिए तो पैसा खर्च नहीं किया कि मेरी बेटी मेरे पास रोते हुए आए कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, तमाम तरह की कष्ट दिए जा रहे हैं। अगर भाई मैं तो यही कहता हूँ वो नोरा फतेही की तरह दिखती या जो भी है तो वो भी जाके किसी हीरो से शादी करती। कौन से तुमसे शादी कर लेती? नोरा फतेही शादी कर लेगी क्या? नोरा फतेही से जाके शादी कर लो। अपने आप को इतना योग्य समझते हो तो, नहीं समझ रहे हो तो जो मिल गई उसके साथ रहो। अगर तुम्हें लगता था कि नोरा फतेही मुझे चाहिए तो जाके कोशिश करते, उससे शादी करते। क्यों उसकी जिंदगी तुमने बर्बाद किया, उसको प्रताड़ित किया? एक महिला के लिए तो बहुत बड़ा मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना मेंटल टॉर्चर होगा। अगर लड़की ने कोई कदम उठा लिया होता, मान लो कि लड़के को कुछ कर दिया होता या परिवार को कुछ कर दिया होता, तो ये केस साफ पलट जाता। लोग ये बोलते कि पति उसकी केयर करता था और बीवी ने उसे मार डाला किसी आशिक के चक्कर में, ड्रम में डाल दिया किसी आशिक के चक्कर में। ऐसा सही लोगों के साथ नहीं हो रहा है, गलत लोग तो वैसे ही रह रहे हैं जीवन में। मुझे तो लग रहा है कि पुलिस जांच करेगी तो इसमें कई एंगल सामने आएंगे, क्योंकि सवाल यहीं से आप समझिए कि अगर उसका पति उसको नोरा फतेही बनाने की कोशिश कर रहा था तो जाहिर सी बात है कि घर में तमाम लोग रहते हैं। हो सकता है कि हर इंसान को वैसा दिमाग नहीं रहता। उसकी माँ होती, उसका कष्ट समझती, उसका पिता होता, वो भी समझता कि भाई आखिर ऐसा मेरा लड़का क्यों कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि एक फ्लैट में रहते थे, माँ बाप से कोई वास्ता नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं था। नहीं, यहाँ पे क्या पता नोरा फतेही का शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया हो, उसे नोरा फतेही जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि वो रात में गंदी मूवीज, डर्टी मूवीज भी देखता था। बिल्कुल। तो क्या पता जैसे कि मानसी ने बताया वो फैंटेसाइज होता हो। जरूरी नहीं नोरा फतेही, क्या पता उसे बॉलीवुड स्टार्स की जो बॉडीज होती हैं, जो एक्ट्रेसेस की बॉडीज होती हैं, वो उसे अपील करती हो। वो फिर उसके दिमाग में बैठ गया हो कि भाई मेरे सामने मेरी पत्नी भी इसी अपील में होनी चाहिए। बेसिकली इसे कहते हैं कि मेंटली सिक। बिल्कुल वही एग्जैक्ट, मानसिक रूप से बीमार मैं इसको कहूंगा। हाँ, ये जो मेंटली सिक लोग होते हैं, मतलब उनके दिमाग में वो चीज बस गई है कि मुझे ऐसा ही दिखना है। अरे भाई, तो आपकी दिमाग में अगर बस गई है तो किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देंगे आप। बिल्कुल। और देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि इस मामले पे पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच करे। और जैसा कि अवनीश ने भी कहा कि मुझे भी ये चीज लग रही है कि इसमें कई एंगल निकल के सामने आएंगे तो पूरी जांच हो और एक मिसाल कायम हो इस मामले में। अगर ये बात सही है, जैसा कि उसने गंभीर आरोप लगाए बहुत तरीके से, तो अगर ये बात सही है तो उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि एक मिसाल हो और ऐसे किसी लड़की की इस तरीके से जिंदगी बर्बाद ना हो। बिल्कुल, क्योंकि भाई भगवान इंसान बना देता है, उसको हर तरह का अलग अलग बनाता है। अब एक ही तरह की इंसान आप सोचो कि मिल जाए, ये तो मुश्किल है देश में। आप सोचिए ना कि हम 4 लोग हैं, चारों की बॉडीज अलग अलग हैं, सबके सोचने का तरीका अलग है, सबकी अपनी स्किल अलग है ना, सबका स्किन अलग है। मतलब
हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। कोई लड़की थोड़ी सी डार्क होती है, कोई लड़की छोटी होती है हाइट में, लोग बोल देते हैं तो उसे इतना बुरा लग जाता है, क्योंकि ये बॉडी शेमिंग के अंदर काउंट होता है। उस लड़की को डेली ये सारी चीजें बोली जाती होंगी कि तुम ऐसी बन जाओ, वैसी बन जाओ, तो सोचो उन पे क्या, उस लड़की पे क्या बीतती होगी। हर किसी को जीने की आजादी है अपने लिहाज से, चाहे वो मोटा हो, पतला हो, काला हो, गोरा हो, छोटा हो, कैसा भी हो, हर किसी को जीने का हक है, जिंदगी एंजॉय करने का हक है। कोई नहीं होता सामने वाला तुम्हें रोकने वाला कि तुम ऐसी हो जाओ, तुम वैसी हो जाओ, या तुम ऐसे हो जाओ, तुम वैसे हो जाओ। हर कोई अपनी जिंदगी में अच्छी तरह जीना चाहता है। अपनी नजर में वो औरत काफी खूबसूरत होगी, और मुझे लगता है कि शायद अपने पति की नजर में भी उसे वैसा ही उतना खूबसूरत होना चाहिए था। उसे क्यों नोरा फतेही चाहिए? मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मैं डेली आपको एक चीज कहता हूं कि अलीशा आप ऐसे हैं, तो आपके मन में एक जरूर आएगा, आप बिल्कुल सही है, फिर भी आपके मन में सवाल आएगा, हो सकता है तो लड़की के दिमाग में ऐसा भर गया होगा और वो बुरी तरह से प्रताड़ित हो गई होगी, तभी शिकायत करने गई। जाहिर सी बात है अपनी, अगर आप ऐसी बात कह रहे हैं, आप अगर रोज मुझे बोलेंगे कि तुम अलीशा ऐसी हो, तुम वैसी हो, एक पहली चीज सबसे पहले डिमोटिवेट होंगी, मैं लोगों के सामने से जाने से बचूंगी कि मैं इतनी बुरी दिखती हूँ, और उसके बाद जो मैं डिप्रेशन स्टार्ट होगा वो अलग लेवल का डिप्रेशन होगा। तो हम समझ सकते हैं कि किस मानसिक प्रताड़ना के साथ वो औरत गुजर रही होगी कि मजबूरन उसे एक टाइम के बाद थाने जाना पड़ा कि अब ये मेरे आरोप है। सिर्फ नोरा फतेही का आरोप नहीं है, गर्भपात का है, दहेज का है, उसने सारी तमाम चीजें लिखवा दी। हालांकि तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इसमें कितने आरोप सही हैं और कितने गलत हो सकते हैं। एक चीज ये होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक लड़की का केस है, ऐसी हजारों लड़कियों के साथ रोज ये सारी चीजें होती हैं। जिनके साथ भी हो रहा है उस चीज को कोशिश करें कि आज ही रोक दे, इस नौबत तक ना आए कि आपको पुलिस थाने जाना पड़े। किसी को कोई राइट नहीं है कि कोई आपकी बॉडी शेमिंग करे कि आप गोरे हैं, काले हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, कोई नहीं बोल सकता है। और मैं तो उस लड़की की बहादुरी को बहुत सलाम करता हूं कि उसने टॉर्चर किया गया है उसको, और उसने जाके ये बात बताई। बहुत सारी लड़कियां नहीं बता पाती हैं खुलकर नहीं। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि अगर भाई आपको नोरा फतेही चाहिए या कोई हीरोइन चाहिए तो आप भी पहले उस काबिल बनिए और शादी मत करिए जब तक आपको मिल ना जाए। किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देना अच्छी बात नहीं है।